से आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, से आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मैं शहाब बोल रहा हूँ। हाँ शहाब भाई, हम ये आलिम साहब के पास ही बैठे हुए। अच्छा, तो ये वो आलिम साहब तो सजदे में रफ़ भी मना कर रहे हैं। अब बैठा हुआ जस्ट उनके पास ही बैठा हूँ। अच्छा अच्छा। बात कर रहे हैं सर? हाँ लेकिन मैं चलो सफर में हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। मैं लिंक कैसे पता चलेगा? स्पीकर ऑन करो। हाँ जो एक मिनट। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप ये कह रहे थे कि सजदों को रफ़ुल यदैन का सबूत नहीं है, तो बोलिए। आप जो है मतलब आप आलिम है ना? जी जी आलिम है। हाँ तो भाई आपके तो सबसे बड़े आलिम जो बहुत बड़े मुहद्दिस कहलाते हैं, अल्लामा अलबानी साहब खुद सिफत सलातुन नबी में लिखते हैं 10 सहाबा से सजदों को रफ़ुल यदैन मरवी है। आपके रईस नदवी साहब ने बाकायदा जो उनकी किताब है नमाज पर, उसमें उन्होंने इसी तरह से आपकी जो है फतावा उलमा अहले हदीस है उसमें भी माना एक सजदों को रफ़ुल यदैन के सबूत के सिलसिले में। और ऐसा नहीं बल्कि बाकायदा सही सनद से मौजूद है। भाई सुनन नसाई में मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो तो सारे रावी सिक़ा हैं, मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सजदों को रफ़ुल यदैन सुनन नसाई मौजूद है। इसके अलावा सजदों में रफ़ुल यदैन, सजदों में जी 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 सब सजदों यानी सजदों में रफ़ुल यदैन की बात कर रहे हैं आप? जी जी सजदों में रफ़ुल यदैन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ जी जी। देखिए अलमानी साहब ने तो बाकायदा पूरी तखरीज कर रही है। उन्होंने लिखा रूविया अशरा मिन सहाबा। आप सिफत सलातुन नबी सफ़ा नंबर 90 उठाएंगे, ठीक है जी जी, तो जो अरबी वाली है जी। तो उस पर आपको हाशी में बाकायदा पूरा हवाला लिखा हो किन किन से मरवी है। यहाँ तक कि ये तो मैं मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु सही सनद से मरवी, सारे रावी सिक़ा है, ठीक है, शोबा रहमतुल्लाह जितने रावी सब सिक़ा है सजदों को रफ़ुल यदैन मरवी। इसी वजह से आपके फतावा उलमा अहले हदीस हैं, चाहे वो क्या नाम रईस अहमद नदवी साहब हैं या अल्लामा अलबानी साहब हैं, इन लोगों ने बाकायदा लिखा है सजदों को रफ़ुल यदैन के सबूत के सिलसिले में। इसके अलावा खुद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुश्किल आसार लित्तहावी है, मोहल्ला इब्न हज़्म रहमतुल्लाह मोहल्ला में कहते हैं कि भाई इसकी सनद में कोई खराबी नहीं, उससे भी सजदों को रफ़ुल यदैन मरवी है भाई अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसके अलावा और दूसरे सहाबा से जो है मरवी, जैसे वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अबू दाऊद में मौजूद है सजदों को रफ़ुल यदैन। यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सजदों के रफ़ुल यदैन पर अमल भी करते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सही सनद से मरवी है, उनका अमल सजदों के रफ़ुल यदैन पे भी था। यानी एक होता है अमल, यानी अमल करना। यहाँ तक कि आपके एक बहुत बड़े आलिम है गुलाम कादिर पाकिस्तानी, उनकी किताब है मा सहा मिनल आसार सहाबा, 3 जिल्दों में आती है, सही सनद से जो सहाबा से आसार मरवी हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल भी सजदों को रफ़ुल यदैन था। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबूत है बहुत से लोगों से। अलबानी साहब ने तो बाकायदा पूरी तखरीज कर रखी है और सारी सनद पर बहस कर रखी है कि भाई कौन कौन से ऐसे रावी हैं जिन सहाबा से मरवी है, और सारी सनद पर बहस कर रखी है। तो सजदों को रफ़ुल यदैन तो मरवी है। आप नसाई उठाइएगा, नसाई सुनन नसाई, तो एक बाब चैप्टर बना हुआ है सजदों को रफ़ुल यदैन पर, उसमें उन्होंने बाकायदा बयान कर रखा है। इस इब्न माजा में भी है। ठीक है सुनिए, हाँ सुनिए, सजदों में रफ़ुल यदैन साबित है, हाँ ठीक है। हाँ। तो आप कहना ये चाहते हैं कि हम सजदों में रफ़ुल यदैन नहीं करते हैं? देखिए बात इसकी ये है, सुनिए, नहीं सुनिए, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ 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 पहले हाँ हाँ उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यानी अगर सजदों में यानी अहले हदीस रफ़ुल यदैन करना शुरू कर दें तो आप हर जगह रफ़ुल यदैन करना शुरू कर देंगे? बात उसकी नहीं है, बल्कि अहले हदीस के पास तो उनके उलमा ने दलाइल दे रखेंगे भाई सजदों को रफ़ुल यदैन है। ठीक है, लेकिन हमारी एक कमी है, लेकिन कमी की बात नहीं है भाई। ये आपकी पर्सनल वाहिद राय और मेरी पर्सनल वाहिद राय पर कोई मसलक थोड़ी खड़ा होता है भाई। पूरी दुनिया में जब नहीं जितने भी अहले हदीस हैं, जो नहीं कर रहा है उसकी कमी है। सुनिए, जो नहीं कर रहा है उसकी कमी है वो, ठीक है।
मतलब अजीब अगर हालत। वो लिख रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो उनकी कमी है, जितने लेकिन भी आपको अहले अगर हदीस, मालूम हो गई, हदीस मालूम हो गई है तो आप उसको कीजिए ना। नहीं तो आप सबसे पहले कीजिए उसके ताल्लुक से। हमारे पास तो जैसे रुकू रफुलदैन का जवाब मौजूद है, सज्जों रफुलदैन का भी जवाब मौजूद है। भाई हम सज्जों रफुलदैन के सबूत को भी मानते हैं, रुकू के रफुलदैन के सबूत को भी मानते हैं। बात अमल पर है कि अमल किया जाएगा नहीं जाएगा, बहस इसकी है। अब सामने वाला ये कहता है कि भाई देखो हम जो है तुम्हारे सामने हदीस पेश करते, तुम अमल नहीं करते। हम इल्जामन ये कहते हैं कि भाई ये हदीसें हैं, तुम क्यों नहीं करते। तुम्हारे उलमा ने खुद लिखा, फतावा उलमा अहले हदीस में लिखा है सज्जों रफुलदैन पर 100 भी जो है वो हमारे गांव ही के हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं है। कौन? हमारे उस्ताद से हमने रईस नदवी जो हमारे गांव ही के हैं। रईस क्या कर रहे हैं, उनका अमल उनके साथ है। वो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं रहे हैं उनको नहीं। भाई अल्लामा अलबानी साहब हैं भाई, अल्लामा अलबानी साहब से बड़ा कौन हो जाएगा, ठीक है। और कहता है लेकिन फिर हदीस है भाई, हम तो अहले हदीस के सामने जब हदीस पेश करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई सज्जो रफुलदैन तर्क का, हम कहते हैं भाई जैसे सज्जो रफुलदैन सबूत होने के बावजूद तुम तर्क मानते हो, हम कहते हैं भाई रुकू रफुलदैन का सबूत होने की बुनियाद पर हम भी कहते हैं भाई मतरूक है, हमारे पास दलाल मौजूद है। भाई आप ये कहते हैं कि भाई तुम लोग हदीस होने के बावजूद अमल नहीं करते, हम कहते हैं इधर भी हदीस अमल नहीं करते, दोनों तो मुजरिम खड़े। आप लोगों के पास उस चीज का जवाब नहीं रहेगा। आप लोग कहेंगे कि भाई देखिए ये अक्सर होता है कि भाई जब हम ये पेश करते हैं, देखिए आप लोगों की पर्सनल वो भाई अहले हदीस का मतलब हदीस पर अमल करने वाला, जब उनके सामने हदीसें ये दी जाती है तो उसको क्यों नहीं मानते। जब सही सनद से मरवी सारे रावी सिका है, भाई फिर कौन सी वजूहत नहीं, पूरी जमात नहीं करती है। नहीं करती है। हाँ तो अब वजह क्या, हमारे पास उसके भी जवाब मौजूद है, इसके भी जवाब मौजूद है। हम सज्जों बाकी ये है कि देखिए अगर आपको चाहिए जो सज्जों रफुलदैन पर, तो मैं इंशाल्लाह जितनी अहादीस हैं, अब ये तो मैंने कुछ अभी हवाले दिए जो सही सन, इसके अलावा और भी हैं। इब्न माजम तो कई रिवायतें हैं, हाँ उन पे वो कुछ रिवायतें ज़ईफ भी हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही सनद से कोई आदमी उसको ज़ईफ नहीं करार दे सकता। जो नसाई की है, अच्छा ठीक है, मैं तस्लीम कर रहा हूँ उसको। हाँ ठीक है, हाँ मैं तस्लीम कर रहा हूँ, सही है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन सीने पर वो क्या नाम है रफूल यदन और भी जो जगह हैं उसको भी आप मानते हैं। मैंने कहा ना सबूत तो हम सजदों को भी मानते हैं, सबूत तो हम तीसरी रकात का भी मानते हैं। सबूत हम मान रहे हैं, आपके कहने के बाद हमने देखा नहीं, न तस्दीक किया, न हम मुहक्किक हैं, न अभी हमने इस अरे हजरत आप आलिम है ना। आलिम है तो क्या मतलब मुहक्किक नहीं ना है। नहीं मुहक्किक मतलब ये तो छोटी बात है कि जिंदगी भर होता है। देखिए हजरत जो है आदमी जो है, हम भी देखी किताबों ही को सुनिए, जैसे सब लोग किताब देख करके या इधर उधर सुन करके वो करते हैं, वही काम मेरा भी है। मैं कहीं से कोई लिखा नहीं हूँ और ना कहीं से कुछ करता हूँ, बल्कि मैं खुद यानी पढ़ता हूँ और सीखता हूँ, यही है मेरा अमल। नहीं ठीक है, नहीं बहुत अच्छी चीज है कि आप जो है सीखें और वो करें, लेकिन होता क्या है कि देखिए आधी अधूरी तहकीक पर हम चलते हैं अपनी दावत चलाने। भाई हम हर चीज की गहराई से तहकीक करें, ठीक है। अब जो चीजें जो है 1200 साल पहले 1100 साल पहले फैसला हो चुका है, हम नए सिरे से तहकीक करते हैं, आधी अधूरी तहकीक हमारी होती है, इसी बुनियाद पर सारी गड़बड़ियां होती हैं। मेरी बात समझ है ना। हम तो देखिए रफुलदैन के सबूत पर हम तो कोई इनकार नहीं, मसला अमल पर है। हम ये कहते हैं कि जैसे आप लोग 10 सहाबा से सजदों को रफुलदैन मरवी होने के बावजूद एक सहाबी की हदीस की बुनियाद पर तर्क करते हैं, हम तो रुकू का रफुलदैन हम कहते हैं बहुत सहाबा से मरवी। हम भी कहते हैं कई सहाबा से दलील मौजूद है जिसकी बुनियाद पर हम तर्क के कायल हैं। भाई सबसे बड़ी दलील अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है जो खिलाफियात बहकी में सही सनद से मरवी। अहले हदीस जानबूझकर उसको मौजू करार देता, जबकि सारे रावी सिका हैं। भाई किस बुनियाद पर मौजू हो गई, खिलाफियत बहकी के सारे रावी सिका हैं। अब या जो है नसाई की अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, या बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला रिवायत, और खुलफा राशिदीन में भाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला सही सनद से मरवी है तर्क रफुलदैन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से तर्क रफुलदैन सही सनद से मरवी। तो हमारे पास तो बहुत सी दलाइल मौजूद हैं, हमें ना रुकू रफुलदैन के सबूत पर इनकार है, ना सजदों रफुलदैन के सबूत पर इनकार है। बात यह है कि अमल किस पर किया जाएगा। तो आप तहकीक कर रहे हैं, आपके पास इतने दलाइल हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो आप खुद फैसला कीजिए क्या सही है क्या। हम तो ये कहते हैं आप हमसे क्यों राय ले रहे हैं।
ارے مجھے تو بھائی کیا معلوم کیا آپ کا کیا مسئلہ ہے. میرے پاس تو فون آیا تو آپ نے انکار کیا, بلا تحقیق انکار کر دیا, سجدوں کو رفع الیدین کو ثبوت نہیں. آپ کہیے تو میں انشاءاللہ صحیح مسلم. دیکھیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں, میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, لیکن جو میرے پاس یہ کہ حدیث کی فقہ ہے, حدیث کی فقہ الحدیث ہے, علامہ البانی اور بہت سارے علماء نے اس پر کام کیا ہے. نہیں ٹھیک ہے حضرت, ایک بات بتائیے. وہی چیز جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو ویسے میں بھی پڑھ رہا ہوں, اور میرے پاس اس میں صحیح مسلم کی روایت الفاظ ذکر کیے ہیں, ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود من الركوع, ایسے لفظ ہیں. جی مسئلہ یہ صحیح مسلم. اب شرع کیا ہے اس میں ہم نے دیکھا نہیں ہے. نہیں میں یہی تو دیکھیے. آپ کا نام کیا ہے؟ سلیم اللہ بھائی. بات اس کی یہ ہے کہ جو بخاری یا مسلم میں جو جملہ ہے لا یرفع فی السجود, سجدوں میں نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور وہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند سے مروی ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سند میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں. محلہ ابن حزم ہے مشکل آثار للتعوی میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سجدوں کا رفع الیدین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سجدوں میں رفع الیدین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا ہے, وہی کہتے نہیں کیا ہے. تو کس بات کا فیصلہ کیا جائے گا, کون پہلے کون بات کی؟ باقی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی سجدوں میں رفع الیدین کا ہے. چلیے ٹھیک ہے, آپ نے جو بتایا ہم وہ سب تسلیم کرتے ہیں. نہیں آپ ایک کام کیجیے گا, آپ تھوڑا سا تحقیق کر لیجیے گا, اور میں تھوڑا سا مشغول تھا, ورنہ میں پھر تفصیلاً بات کر لیتا. میں اصل بچوں کے ساتھ ہوں, اور میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ میں گھر پر ہوں تب تک بات نہیں کروں گا, میں اپنے جو ہے پھر آ جاؤں گا, لیکن انہوں نے فون لگا دیا ہے, تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. اور اگر حوالہ والا چاہیے تو مجھے بتا دیجیے, میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. ہاں ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.